एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड के जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कॉपी होना इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और हमने देखा था कि डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट और कोई एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में, और मैंने आपको बताया था कि इस वजह से डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड और कौन सा सेगमेंट ट्रांसक्राइब होगा ये हमें डिफाइन करना पड़ता है, जो कि डिफाइन करता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और इसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो डीएनए सीक्वेंस है जो कि डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड और कौन सा सेगमेंट ट्रांसक्राइब होगा। इसमें 3 टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है और अपस्ट्रीम डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन के, यानी स्ट्रक्चरल जीन की ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा 5 प्राइम एंड पे। प्रमोटर बेटा वो सीक्वेंस है डीएनए का जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो यही वो जगह है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ेगी। आरएनए पॉलीमरेज कौन सी एंजाइम होगी? याद कीजिए, डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज पढ़ी थी। वो क्या कर रही थी? न्यूक्लियोटाइड्स को पॉलीमराइज कर रही थी टू फॉर्म डीएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगी? ये भी न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ेगी आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। तो प्रमोटर बेटा वो सीक्वेंस है डीएनए का जहां से ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट स्टेप दैट इज इनिशिएशन इसी डीएनए सीक्वेंस पे होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज यहीं पे आकर बाइंड होती है। यही वो सीक्वेंस है जो कि टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को डिफाइन करेगा। अब टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं? हमने बोला डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होगा, तो जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे और दूसरे स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, ठीक है। तो प्रमोटर की पोजीशन ही डिसाइड करेगी कि डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। देन बात करते हैं टर्मिनेटर की। तो टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा इन द डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन, यानी स्ट्रक्चरल जीन के नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा। इस सीक्वेंस पे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि कोड करते हैं पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स के लिए। क्लियर? अब प्रमोटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड बेटा डीएनए का वो स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसकी पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्यों होगी इसकी पोलैरिटी? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन करना है आरएनए पॉलीमरेज को, जो किस डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करेगी? डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में करती थी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आरएनए पॉलीमरेज भी बेटा ट्रांसक्रिप्शन करती है, पॉलीमराइजेशन करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो अगर 5 प्राइम एंड से स्टार्ट करना है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी स्टार्ट होनी चाहिए 3 प्राइम से। तो इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, और इसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। दूसरा होता है कोडिंग स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता और इसकी पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इसको हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। अब इन स्ट्रैंड्स को हम कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा समझिए। जैसे हमें यहाँ पे एक डीएनए सीक्वेंस दिया हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और एक स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा है, और जिसकी पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसको कोडिंग स्ट्रैंड लिखा है। तो बेटा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो ही ट्रांसक्रिप्शन शो करेगा, तो इससे आरएनए बनेगा। बना के देख लेते हैं। 3 प्राइम के सामने आ जाएगा 5 प्राइम, ए के सामने आएगा यू, कल मैंने आपको बताया था, टी के सामने आएगा ए, जी के सामने सी,
सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी और सी के सामने जी और 5 प्राइम एंड के सामने 3 प्राइम एंड। तो ये बना हमारा बेटा आरएनए। अब चेक कीजिए कि ये जो आरएनए बना हमारा, इसका सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस से मैच करेगा एक्सेप्ट थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। तो चेक करते हैं, 5 प्राइम, यू की जगह टी, ए सी जी जी, 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 यू की जगह टी, ए सी जी जी और 3 प्राइम। तो आरएनए का जो सीक्वेंस होगा वो डीएनए के नॉन ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड से मैच करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो कोडेड आरएनए से मैच कर रहा है। ठीक है, इसका और आरएनए का कोड एकदम सेम होगा, इसीलिए इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और क्योंकि ये टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देंगे। और टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होगा वो आरएनए के सीक्वेंस से मैच नहीं करेगा, तो इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? देन ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विद कोडिंग स्ट्रैंड। अब जितने भी हम रेफरेंसेस बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने के लिए, वो कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है, 5 प्राइम एंड के 5 प्राइम एंड यानी कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड, और टर्मिनेटर कहाँ प्रेजेंट है, 3 प्राइम एंड पे 3 प्राइम एंड यानी कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड। समझ गए? बट बेटा अगर आप प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन चेंज कर देंगे तो जो कोडिंग स्ट्रैंड था वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगा और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था वो कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। कैसे? जैसे सपोज अगर मैं इसके 5 प्राइम एंड पे, जो अभी मेरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके 5 प्राइम एंड पे प्रमोटर लगा दूंगी और टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे लगा दूंगी, तो ये वाला जो सीक्वेंस हो जाएगा ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है कोडिंग स्ट्रैंड के। समझ गए? और टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होता है कोडिंग स्ट्रैंड के। तो अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो हमारा टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड भी चेंज हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? वेरी गुड। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 regions in the DNA: a promoter, the structural gene and a terminator. Clear? So there is a convention in defining the 2 strands of the DNA in the structural gene of a transcription unit. Since the 2 strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase, अब हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की नेमिंग समझ चुके हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का नाम भी समझ आ रहा होगा। डीएनए डिपेंडेंट यानी डीएनए को टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करेगी, आरएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए बनाएगी। Clear? Also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime. The strand that has the polarity 3 prime to 5 prime acts as template and is also referred to as template strand. The other strand which has the polarity 5 prime to 3 prime and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription. तो यही मैंने अभी आपको समझाया। Strangely, this strand which does not code for anything is referred to as coding strand, क्योंकि इसका sequence match होता है। All the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below. ये same sequence है बेटा जो मैंने अभी आपको पहले समझाया। इसमें template strand, coding strand दिया हुआ है। coding strand के 5 प्राइम एंड पे promoter प्रेजेंट होगा और 3 प्राइम एंड पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा और इनके बीच में प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव डीएनए। तो ये भी हमने पीछे लिखा, एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वही आरएनए बनाएगा। तो 3 प्राइम के सामने आ जाएगा 5 प्राइम, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी, ए के सामने यू, टी के सामने ए, जी के सामने सी के
सामने G और 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम। और अगर आप इसे मैच करोगे तो ये नीचे कोडिंग वाले स्ट्रैंड से मैच करेगा, एक्सेप्ट थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बेटा। आगे हमें डायग्राम दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड जिस डीएनए की पोलैरिटी है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा प्रमोटर, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, उसके बाद होगा स्ट्रक्चरल जीन, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। So the promoter and terminator flank the structural gene in a transcription unit. The promoter is said to be located towards 5 prime end, that is upstream of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. Coding strand के respect में है ये. It is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase, and it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines the template and coding strand. ये भी मैं आपको explain कर चुकी हूँ. By switching its position with terminator, the definition of coding and template strands could be reversed. क्लियर है? अगर मैं प्रमोटर को यहां लगा दूं तो 5 प्राइम एंड ये होगा, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, ठीक है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, दैट इज डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, एंड इट यूजुअली डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट मे बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर. सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सीक्वेंसेस शैल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. क्लियर? चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं बेटा। हमने पढ़ा कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो जीन की बात करते हैं। जीन के बारे में हम ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ चुके हैं कि जीन क्या होता है। जीन बेटा इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट होती है। जीन किसी भी डीएनए सीक्वेंस को बोलेंगे जो किसी भी टाइप के आरएनए के लिए कोड करेगा, वेदर इट विल बी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तीनों के लिए जो भी सीक्वेंस कोड करेगा डीएनए का, उसको हम जीन बोलेंगे क्योंकि ये फंक्शनल है, ठीक है। अब सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन एक नई टर्म आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूं मैं आज। तो सिस्ट्रॉन बेटा डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा। पॉलीपेप्टाइड इन तीनों आरएनए में से एमआरएनए कोड करता है, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनाएगा और फर्दर पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनाएगा, उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो जीन और सिस्ट्रॉन में डिफरेंस क्लियर है? सिस्ट्रॉन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जीन बट इट स्पेसिफिकली कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड, और जीन टीआरएनए और आरआरएनए को कोड करने वाले सीक्वेंसेस को भी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनो मतलब वन, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, सिस्ट्रॉन यानी जीन, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन में कोई सिंगल जीन प्रेजेंट होगा जो कोई सिंगल पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करेगा, और ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। अब पॉली मतलब बहुत, सिस्ट्रॉन यानी जीन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन में मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होंगे और ये मेनी फंक्शनल रेलेवेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे। एंड पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड पी फॉर प्रोकैरियोट्स। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लाकोपेरॉन में दिखाऊंगी भी, ठीक है। अब ये जो यूकैरियोट्स में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं बेटा, ये स्प्लिट जीन्स होते हैं। स्प्लिट जीन्स मतलब इसमें दो टाइप के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे, एक्सप्रेसिव जिनको बोलेंगे एक्सॉन्स, ई फॉर एक्सप्रेसिव, ई फॉर एक्सॉन्स, ऐसे याद रख सकते हैं, एंड अनएक्सप्रेसिव जिनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। क्लियर? अब नेक्स्ट इज बेटा रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। ये वो सीक्वेंसेस हैं जो प्रमोटर के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं। ये किसी भी आरएनए या प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, बट ये इनहेरिटेंस को अफेक्ट करते हैं अलोंग विद प्रमोटर, इसीलिए इनको हम कभी कभी रेगुलेटरी जीन्स भी बोलते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम अगेन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे। लाकोपेरॉन में मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अ जीन इज डिफाइंड as the functional unit of inheritance. हमने principles of inheritance and variation में भी पढ़ा था इसे। Though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. The DNA sequence coding for tRNA or rRNA molecule also define a gene. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocystronic
मोनोसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन यूकैरियोट्स और पॉलीसिस्ट्रॉनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। अब बेटा इस लाइन में दो चीजें एक साथ लिखी हुई हैं तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, तो जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं जो मोस्टली यूकैरियोट्स में होते हैं, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं जो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है, इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। द जीन्स in eukaryotes are split. The coding sequences or express sequences are defined as exons. Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. Exons expressive sequence होते हैं और यही RNA में present होते हैं। कौन से RNA में? Mature RNA में। Mature RNA से मेरा क्या मतलब है ये भी हम अभी आगे पढ़ेंगे जब हम transcription in eukaryotes पढ़ेंगे। The exons are interrupted by introns. Introns are intervening sequences do not appear in mature or processed RNA. इंट्रॉन्स मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ अ जीन इन टर्म्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। हेंस समटाइम द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स इवन दो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, छोटा सा इजी सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।